हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज सुबह की कैंडल लाइट जो रीडिंग है वो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन मिलेंगी। अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त और आगे का क्या एक्शन हो सकता है उनका। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देख लेते हैं। थैंक यू कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताइए। थैंक यू सो मच। आइसोलेशन, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताइए। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। द मास्टर, टोटलिटी, एग्जॉशन। थैंक यू। 2 कार्ड्स और आ गए हैं हमारे पास। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आइसोलेशन हमारे पास आ गया है। टोटलिटी, ऑर्डिनरीनेस, एग्जॉशन आ गया है। द मास्टर आ गया है हमारे पास। अभी बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के मन में चल रही है। लाखों कन्फ्यूजन से आपको लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आइए देखते हैं किस वजह से डरे हुए हैं। पार्टिसिपेशन, लेजीनेस, और हमारे पास 3 कार्ड्स और हैं। स्किज़ोफ्रेनिया, उसके बाद है एडवेंचर, और हमारे पास है द सोर्स। अगर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बताऊं तो मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा अभी लेज़ी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है किसी भी चीज़ में अपना ध्यान लगाना। मतलब टोटलिटी फीलिंग जो है वो नहीं आ रही है उनको। कोई भी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो है लाइफ आपके बिना बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आपसे बात करे बिना उनका कुछ ऐसा हाल है। उनको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में वो बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हैं, और आप जो है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवेंचरस फेज़ में हैं, जहाँ पे आप उनसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इनफैक्ट आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो चुका है। आप पूरी तरीके से उनसे हील हो चुके हैं और अपनी लाइफ को आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पहले भी कार्ड आया था द मास्टर। तो देखते हैं आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अब आपने अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले लिया है, कंट्रोल में ले लिया है, और अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लॉसम कर रही है, क्योंकि ओवरऑल आपकी लाइफ में वो जितने भी अंधकार है, वो जितने भी डार्क डेज़ है वो जा चुके हैं, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट दिखती हुई नज़र आ रही है। आपके पर्सन को इस बात का बहुत ज़्यादा डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको बिल्कुल ही पीछे छोड़ के मूव ऑन करके आगे की ओर निकल जाए और उनका आपके साथ कोई चांस ही ना बने। ये देखिए पार्टिसिपेशन, मैं आपकी एनर्जी यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। आप ना रह रह के बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। कभी लगता है लॉस्ट हैं, कभी लगता है अच्छा है। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हाल फिलहाल में कुछ दिनों से, उनको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कुछ तो छूट रहा है, कुछ कुछ मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। तो ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग्स होने वाली होती हैं, जब भी चीज़ें ख़त्म होने वाली होती है या फिर नई चीज़ें शुरू होने वाली होती हैं, तब अक्सर हमें ऐसे ही फील होता है। तो प्लीज़ इस फीलिंग को ऐसे ही रहने दीजिए, टेम्परेरी समझिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक तरीके से मैसेज दे रही है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है। आपकी लाइफ में अगर अच्छी चीज़ें आने वाली है, तो एट द सेम टाइम आपके जो पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें वो स्टक महसूस कर रहे हैं। बाहर जाकर, मतलब कि आइसोलेशन में जाके, अलग से जाके वो चीज़ों को सोचने लगे हैं। हमेशा खोए खोए से रहते हैं, लॉस्ट रहते हैं। जो भी उनसे मिलता है ऐसा लगता है वो बिल्कुल अपनी फीलिंग्स में ही गुम है। उनको कोई भी आगे पीछे का कोई ध्यान नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन बात कर रहा है। देखिए उनको इतना ज़्यादा फ़ियर हो रहा है, ये देखिए इतना ज़्यादा फ़ियर है। उनके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल फालतू हैं और मेरे किसी भी काम की नहीं है। बेसिकली हर तरफ उनको अपनी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। दिमाग में चीज़ें इस तरीके से उनके जैम हो रही है। भले ही वो अभी ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में उनका दिमाग नहीं है। उनका दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास है, जो सोच रहा है कि आपके पास कैसे अप्रोच करना है, कैसे तैयारी करके जाना है,
क्या करना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, क्या जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बेसिकली उनको बिल्कुल ही लॉस्ट फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें थी मेरी लाइफ में, अच्छी चीज़ें थी, अब मैं वो खो कर बिल्कुल ही आइसोलेट हो चुका हूँ, दुनिया से पिछड़ कर मैं पीछे छूट चुका हूँ। अगर आज मैंने अपने पर्सन की कदर की होगी, देखिए द सोर्स, देख रहे हैं, वो एकदम से द सोर्स ऑफ नेगेटिविटी बन गए हैं। जहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी सेम एनर्जी है यहाँ पे जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं। आइए थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है। कार्ड्स हमें बताइए, द व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जी, कार्ड्स हमें बताइए। ओके, कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को दोबारा से ठीक रखने की। द सोर्स, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, द सन कार्ड, खोज रहे हैं न्यू डायरेक्शन, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, आपके पास आया जाए और सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश की जाए, लेकिन वो चीज़ें उनसे नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, बहुत पिछली कुछ रीडिंग से ये चीज़ आ रही है कि फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बेसिकली वो इसलिए ध्यान दे रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ आपके पास आ जाएं, कि अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको कमिटमेंट दे और आप मना कर दे बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स। हो सकता है फाइनेंशियल इशू हो, उनके मन में एक चीज़ ये भी डर है आपकी लाइफस्टाइल को वो मैच कर पाएंगे कि नहीं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। लुक्स को ले लें, फिज़िकल को ले लें, अपीयरेंस को ले लें, या फिर कैरियर वाइज या फाइनेंशियली वाइज हो सकता है कि आप उनसे ऊपर हों। हो सकता है आप में एज ग्रुप हो जो थोड़ा सा गैप रखता हो बीच में, तो इसलिए उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अपने फाइनेंसेस पे ध्यान नहीं दिया, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल नहीं किया, हो सकता है मेरे पर्सन जो है मुझे ठुकरा दे, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो ऐसे चाह रहे हैं कि हर तरफ से स्ट्रॉन्ग होके आए ताकि आपके पास कोई रीज़न ना बचे उनको ठुकराने का, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ ना आ पाए फैमिली वालों की तरफ से या किसी भी तरफ से जो आप दोनों को सेपरेट कर सके। बेसिकली द सन कार्ड आया है, वो सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं पूरी तैयारी करके जाऊं, मुझे क्या बोलना है, ताकि एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सके, आपको प्रपोजल दे सके, आपकी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। अभी इस समय करेंटली उनके मन में ये सारा कुछ चल रहा है और हम आगे की ओर देखना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। एस ऑफ सोर्ड्स के आने का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, जिस बात को लेके बात ख़राब हुई थी किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, अब वो सॉल्व करने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं ये क्राउन आपके सिर पे सजाएं। वो चाहते हैं आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसकी जीत हो, क्योंकि वो अब चाह रहे हैं कोई भी तीसरा इंसान, तीसरा व्यक्ति या कोई भी तीसरी चीज़ सामने आके आपके रिलेशनशिप को किसी भी तरीके से हैम्पर ना कर पाए, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है कि किसी और की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ। अगर मैं देखूँ यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे फैमिली को भी कन्विंस करने की वो सोच रहे हैं। फैमिली के बारे में बताइए थोड़ा सा हमें, कार्ड्स हमें थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताइए। देखिए आपके लिए ये फैमिली से भी फाइट करने के लिए तैयार है। पेज ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि ये पर्सन जो है इतनी ज़्यादा यंग और श्योर एनर्जी में है कि उनके सामने जो भी आएगा, जो भी सिचुएशन आएगी, उससे ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फ़ाइट करेंगे और अपनी विजय हासिल ज़रूर कर लेंगे। बस इस इंसान को थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, इस इंसान को थोड़ी सी डायरेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी चीज़ें उनके लिए क्लैरिफाई नहीं हो पा रही है। एक्चुअली वो ये चाह रहे हैं कि एक बार आपको कन्विंस कर ले, अपनी फैमिली को कन्विंस कर ले और एकजुट होके सभी एक साथ मिलके रहने लग जाए। इनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इनकी फैमिली का कन्विंस होना और आपका कन्विंस होना, क्योंकि दोनों ही जने इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल प्लेस होल्ड करते हैं। अगर एक है और दूसरा नहीं है तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है और इस चीज़ को वो हैंडल करने की ताकत नहीं रख पा रहे, क्योंकि दोनों को मिला के ही उनकी स्ट्रेंथ है। आइए आपके पर्सन जो है ऐसे क्या लव मैसेजेस है जो आपको देना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ लव मैसेजेस, कौन से लव मैसेजेस आप देना चाह रहे हैं। आई लव यू बिकॉज यू गिव मी माई पर्सनल स्पेस व्हेन आई नीड इट। जब भी उनको ज़रूरत पड़ी आपने उनको हमेशा स्पेस दिया ताकि वो टाइम ले सके अपनी हीलिंग का, और साथ ही साथ आपका साथ बना रहे तो वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। I love you because you have always been so supportive of me and my dreams in ways that I could not
हैव इमेजिन्ड। देखिए उनके ड्रीम्स को आपने अपने ड्रीम्स की तरह समझा, उनकी हॉबीज़ में उनका ध्यान दिया, उनका साथ दिया। इससे पता चलता है एज अ होल आप उनके साथ कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। जबकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपके ड्रीम्स में, आपके करियर में उन्होंने इतना ज़्यादा साथ नहीं दिया है। ये चीज़ ऑनेस्टली मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आपने हमेशा उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश की है, मेंटल लेवल पे या फिर फाइनेंशियल लेवल पे या फिर करियर लेवल पे। आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज मैनेज टू लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट फ़नी। देखिए आप हमेशा ना उनको खुश रखना चाहते थे, इसीलिए जो जोक्स उनके फ़नी नहीं भी होते थे आप उस पर हंसते थे। बेसिकली आप दोनों को एक दूसरे को खुश रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उनकी खुशी में ही आपकी खुशी है। आई लव यू बिकॉज यू आर ऑलवेज क्विक टू स्टैंड अप फॉर मी एंड डिफेंड मी। देखिए स्पेशली व्हेन आई नीड इट द मोस्ट। आपने हमेशा ना उनका स्टैंड ज़रूर लिया है, वो भले ही गलत हो। आपने उनको पब्लिक में कभी भी सही नहीं किया, पर्सनली आपने आके बताया कि तुम्हारी ये गलती है, तुम्हें सही करना चाहिए। हमेशा उनको डिफेंड किया है, किसी के सामने छोटा नहीं होने दिया, किसी के सामने गलत साबित नहीं होने दिया। स्पेशली व्हेन आई नीड इट द मोस्ट। आई लव दैट आई नेवर हैव टू क्वेश्चन योर लॉयल्टी टू मी। आप उनकी तरफ इतने ज़्यादा लॉयल रहे हैं कि कभी भी आपके साथ रहते हुए उनके मन में ये सवाल नहीं आया, कोई शक नहीं आया कि क्या ये पर्सन मुझे चीट कर रहा है। जबकि यहाँ पे उनकी तरफ से थर्ड पार्टी का होना मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है। एक और लव मैसेजेस हम ले लेंगे। I love you because you understand me from the way my mind works to the little things that make me tick. You just get me। ठीक है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी चीज़ें आप उनकी समझते हैं। माइनर से माइनर चीज़ें जो हो सकता है दूसरे पर्सन के लिए मैटर भी नहीं करते, लेकिन आप अपने पर्सन के बारे में छोटी से छोटी चीज़ें जानते हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या कहने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं और क्या है उनके दिल की, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। आशा करती हूँ आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर आपको ऐसे ही कैंडल वैक्स रीडिंग एक और चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।